शोहर के सामने बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले 4 मुलजमान, पुलिस मुकाबले में चारों मुलजमान को मार दिया गया। मरकजी मुलजम जिसको कसूर के इलाके चूनिया से गिरफ्तार किया गया और पुलिस मुकाबला होता है उन दोनों के दरमियान। जब पुलिस वहां पर रेड करती है तो वो शख्स पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, जिसके मुतबादले में फायरिंग की जद में आकर वो शख्स पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। चारों मुलजमान पुलिस मुकाबले में किस तरह से मारे गए, इस मामले के बाद कुछ चीज़ें सामने आई जहां पर ये चीज़ जाहिर हुई है कि ये तमाम तर मामला प्री प्लान तरीके से किया गया था। इस वाक़े की जो असल हकीकत है वो आप लोगों के सामने। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरे लिए। नादरीन, लाहौर के इलाके चूंग में चंद रोज़ कबल 31 जुलाई को एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, इंसानियत को शर्मा कर रख देने वाला वाक़या, जिसे सुनने और देखने के बाद तमाम तर लोगों ने तान किया कि इन लोगों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। इससे पहले हाफिज़ाबाद के अंदर जो वाक़या रूनुमा हुआ था उसमें भी 4 मुलजमान थे। 3 लोग पहले आए और उन्होंने दरिंदगी की उस इलाके से, यानी कि उस सड़क से नीचे ले जाकर वीडियो बनाई, फिर चौथे मुलजम को फ़ोन करके बुलाया। अब वो चारों लोग मारे गए थे। मारे जाने के बाद भी इन लोगों को सबक नहीं मिला कि हमने ये वाक़या इस तरह की वारदात नहीं करनी। जिस तरह से वो 4 लोग मारे गए थे, हम भी मारे जा सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो बनाने का मकसद, ये वाक़या आप लोगों के सामने रखने का मकसद, पुलिस मुकाबला आप लोगों के सामने रखने का मकसद, वो लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको पता चले कि हमने ये काम नहीं करना। अगर हम काम करेंगे ये तो पुलिस हमें भी ढूंढ निकालेगी, पुलिस हमें भी पुलिस मुकाबला करके मार देगी। वहाँ पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है कि इस तरह के लोगों को जब निशानी इबरत बनाया जाता है तो कुछ लोग उनसे नसीहत लेते हैं, उनसे सबक हासिल करते हैं। अब ये जो वाक़या रूनुमा हुआ था कुछ इस तरह से था कि चूँकि इलाके में एक लड़का और लड़की जा रहे थे, ये लोग वहाँ पर इमरान नामी शख्स के डेरे में बैठकर शराब पीते हैं। वहाँ से निकले, इनके पास कुल्हाड़ी मौजूद थी और इन्होंने सोचा कि ये जो लड़का लड़की हैं ये कोई आशिक मशूक वाला चक्कर है, और इन्होंने उनको पकड़ा। वो शख्स कह रहा है मेरी बीवी है, लेकिन इन्होंने ज़रा जितनी हया नहीं की, उनको उस सड़क से नीचे ले जाकर, इनके पास कुल्हाड़ी मौजूद थी। आप तसव्वुर करें कि एक शख्स किसी की माँ बहन की अगर किसी को गाली दी जाए तो वो शख्स बर्दाश्त नहीं करता। उस शख्स की क्या हालत होगी जब उसकी नज़रों के सामने उसकी बीवी के साथ इस तरह के मामलात किए जा रहे होंगे। उसको कहा कि कुल्हाड़ी से गर्दन उतार देंगे अगर आपने कोई बात की। वो शख्स लाचार खड़ा हुआ देख रहा है, उसकी नज़रों के सामने ये मामलात हो रहे हैं। वो शख्स लाचार था, अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो चारों के चारों लोगों को उड़ा देता, इनको पेट्रोल ढालकर आग लगा देता, लेकिन बेबस था। इन्होंने अपनी दरिंदगी की। उसके बाद चौथे साथी को फ़ोन करके बुलाया, वो भी आया, उसने भी वही मामला किया। उसके बाद ये चारों के चारों लोग वहाँ से जाने से पहले कहते हैं कि अगर किसी को बताया, कार्रवाई की तो आपको जान से मार देंगे। ये शख्स पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाता है और उसके बाद पुलिस CCTV कैमरे और वहाँ पर मौजूद उस इलाके के लोगों का रिकॉर्ड चेक करती है। कौन सा शख्स उस टाइम कहाँ था, उनकी CDR, जियो फेंसिंग, और फिर उनमें से 2 मुलजमान की तस्दीक हो जाती है जो कि नश्तर के इलाके में बैठे थे। पुलिस रेड करती है और वो पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग करते हैं। मुतबादला फायरिंग में अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 मुलजमान मारे गए थे। आप तमाम तर लोग जानते हैं कि पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है, लेकिन कोई भी शख्स अपने ऊपर ये बात लेने को तैयार नहीं है। हम भी पुलिस के साथ हैं, CCTV पुलिस जिंदाबाद, जो भी काम करती है किस तरह से भी कर रही है, लेकिन लोगों को इंसाफ दे रही है। उसमें ये 2 मुलजमान मारे गए। चौथा मुलजम जहद जो कि दरिया के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारा गया था, उनमें एक मरकज़ी मुलजम जिसके डेरे में बैठकर ये प्लानिंग की गई, जहाँ पर ड्रिंक की गई, वो शख्स वहाँ से फ़रार हो चुका था। चूनिया या पत्तों की इलाके में किसी डेरे पर मौजूद था। पुलिस ने वहाँ पर जब रेड की तो उसने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की और फायरिंग के जद में आकर अपने ही साथियों की फायरिंग से वो शख्स भी हलाक हो चुका है। यानी कि इस माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं, लोग दरिंदगी करते हैं और सोचते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, अगर आप इस तरह की दरिंदगी करेंगे तो पुलिस आपको हल हाल में ढूंढ निकालेगी। ये उस सूरत में होता है कि जिस इलाके में वारदात हुई है पुलिस रिकॉर्ड चेक करेगी, जियो फेंसिंग करेगी कि इतनी देर में इस इलाके में कौन से लोग आए थे। आप पकड़े जाएंगे, आप बच ही नहीं सकते, 100% नहीं बच सकते। इसलिए जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, आपने इससे पहले जो करना था कर लिया, नहीं पकड़े गए तो गनीमत समझें। अगर आपने अब कोई वारदात की तो फिर अब बच नहीं सकेंगे। आपने किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का मामला नहीं करना। अगर आप करेंगे तो CCTV पुलिस आपके
ساتھ وہ آپ کا حال کرے گی کہ جس کے بارے میں آپ کی 10 نسلوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا. اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے ورنہ سی سی ڈی پولیس آپ کو نہیں چھوڑے گی. سی سی ڈی پولیس کا آئیڈیا پنجاب حکومت کا بہت بہتر آئیڈیا تھا, اور جب سے سی سی ڈی پولیس اس پنجاب کے اندر کارروائی کر رہی ہے, تعینات ہوئی ہے, تب سے لے کر کرائم کی شرح کم ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی اس معاشرے کے اندر کچھ ایسے درندے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی وارداتوں سے باز نہیں آ رہے. آ جائیں گے, پولیس کام کر رہی ہے. پولیس کس طرح سے ان کو ہٹائے گی, کس طرح سے اس ایسے درندوں کو نشانی عبرت بنائے گی, پولیس بہتر طریقے سے جانتی ہے. اس لیے کوئی بھی شخص اس طرح کا کام نہ کرے. اس کے ساتھ اپنے مہمان ہو, میرے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان کے بعد.